ने 400 मिसाइल दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने अब खुलेआम कह दिया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा अब ईरान का जो ऑयल है वो खतरे में नजर आ रहा है। ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। वो अपना दिफा करना जानते हैं और उन्होंने ऐसे ये अपना एक्ट नहीं किया कि हमला कर दिया, सब कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है। इसराइल की तो कोशिश होगी, लेकिन उन्होंने भी अपना जो आगे जिस तरह देखें कि वो उन्होंने अटैक किया है, अटैक करने के बाद वो कहते हैं जी कि हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके वो जो मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम था वो भी उनका जाम हो गया, वो भी नहीं चला। ईरान ने जो इससे पहले एक हमला किया था ना, उससे हम मानते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल ईरान ने छोड़े हैं ना इसराइल के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उनकी आवाज़ गूंजी है, उन्होंने इसलिए धमकी दी है इनको आगे कि जी हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकतवर रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठ जाए, नहीं। ईरान ने ये साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। जब तक उम्मत मुस्लिमा और उनके लीडरान गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इसी तरह मार पड़ती रहेगी। जब जवाब मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला खामोशी हो जाएगी। वो भला जितना मर्जी कि हमें नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ होगा ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बम ब्लास्ट हो या कोई अटैक हो। आप ईरान को देखने जाके इसराइल ने पहले जो हमला किया वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहां पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई है, कहता है हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर वो ईरान को फर्क पड़ भी गया ना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियां बहुत मिली है, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर। अमेरिका ने ये बोला ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई। जैन साथियों, इस समय जो है ईरान ने जो बेवकूफ़ी करी है जिसके बारे में इसे अनुमान भी नहीं है। इस समय इसने पहले अपने आप से इजराइल पर हमला करके ये बता दिया है कि इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि इसने जो इजराइल पर हमला किया इससे कोई ऐसी बड़ी खबर आई नहीं कि इजराइल में ज़्यादा लोग मारे गए या उनका कुछ नुकसान हुआ। बम भी उनका एक तो फटा भी तो ऐसी जगह फटा जहाँ पर उनका इजराइल का जो है बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, और ईरान फिर भी खुश हो रहा है। जबकि अब इसे गलती कर चुका है। बाकी दुनिया के जो देश हैं, यूरोपीय और अमेरिका, ये अब इसराइल के साथ खुले छूट पर आ चुका है, खुले तौर पर, और उनका समर्थन करने के लिए भी अब तैयार है। अब इसराइल का मन तो वैसे भी बढ़ा हुआ था ही, पहले से ही वो आसपास के देश को निपटाने में लगा पड़ा था, ठीक है। और उसके साथ ही अब ईरान ने भी मौका दे दिया है कि अब ईरान पर भी कार्रवाई की जाए। हालांकि बाकी दुनिया के जो OIC के जो देश हैं उनको ठीक लगे या ना लगे, लेकिन क्या है ये फिर भी इसराइल को रोकने में असमर्थ हैं। और इसराइल को एक और जो है मौका मिल चुका है कि अब वो ईरान को पहले से ज़्यादा तबाह करने में के लिए एक तरह से उनको अधिकार मिल गया है। जिस तरह से इसराइल की पॉलिसी है उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि इंडिया की पॉलिसी ये कैसी है कि भाई चलो तुम बहुत कुछ कर दोगे तब जाके हम करेंगे, शुरुआत करेंगे, पहले कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल की पॉलिसी खुद शुरुआत करने की है। और इस समय तो वैसे भी उनके जो नेतन्याहू हैं, राष्ट्रपति हैं उनके, वो तो खुले तौर पे भाषण दे रहे हैं। UN वगैरह वहाँ पर भी अग्रेसिव भाषण दिए, अपने देश से भी बार बार ऐसे भाषण दे रहे हैं, जिसके कारण जो है अपने दुश्मन देश को वो सतर्क करते जा रहे हैं और उनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि तुम ये कदम मत उठाओ। लेकिन फिर भी ईरान ने ये कदम उठाया, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा बेवकूफ़ कंट्री इस समय कोई नहीं है। क्योंकि हम मानते हैं कि भाई अगर किसी पर आक्रमण कर ही दिया तो उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा दो, ठीक है। लेकिन ईरान ने अब आक्रमण कर दिया है, दोषी भी बन गया है और उनका कुछ हुआ भी नहीं। और ऊपर से अब इनके साथ पता नहीं क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया है ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं, इसराइल और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का, कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सब को इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। और दूसरी बात जो इसराइल बात कर रहा है कि इसराइल ऑयल रिफाइनरीज का दिफा करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान पिछले
खुमैनी रजीम के बाद 1979 से लेके अब तक वो सैंक्शन में है, पाबंदियों में है, और उसका हर शहर जो है, एक एक शहर जो है हर चीज़ अपनी ज़रूरत की खुद प्रोड्यूस करता है। और ईरान जो है वो उसने उम्मत मुसलमा का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दी। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी, लेकिन उसने एक मर्द मुजाहिद की तरह, इकबाल का शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। ईरान ने यह साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है